हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 व्रत। आज हम व्रत की एक्सरसाइज 10.1 कराएंगे। देखिए, एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन है, एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो देखिए, हम इसका आंसर करते हैं। हम यहाँ पर लिख दिया इसका आंसर। हमें क्वेश्चन में कह रहा है ये एक व्रत है। ठीक है, तो देखिए इस व्रत पे कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। हमने ये एक व्रत खींच दिया। तो देखिए स्पर्श रेखा का मतलब है कि एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए जाना। ये एक स्पर्श रेखा ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी स्पर्श रेखा ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये हो गई। देखिए हमने 5 स्पर्श रेखा दिखा दी। इसका मतलब ये है कि एक व्रत पर, देखिए इसका मतलब ये है कि एक व्रत पर कितनी भी स्पर्श रेखा हो सकती हैं। एक व्रत पर हमारी अनंत स्पर्श रेखा होती हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, अनंत। क्योंकि पहले का आंसर हो गया हमारा अनंत, क्योंकि एक व्रत पर अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। अब देखिए सेकंड वाला, सेकंड का पहला कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, इसका फर्स्ट पार्ट है कि किसी व्रत की स्पर्श रेखा उससे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब कोई एक व्रत है, अगर व्रत पर एक स्पर्श रेखा है तो वो कितने बिंदुओं पर स्पर्श करेगी। अगर देखिए हम पहला वाला ही देख लें, ये एक व्रत है और व्रत पर ये इस स्पर्श रेखा ने इसको सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श करा। इसका मतलब ये हो गया कि एक व्रत पर स्पर्श रेखा सिर्फ एक ही बिंदु को प्रतिच्छेद करेगी। तो पहले वाले का हम लिख देंगे आंसर एक बिंदु या एक बिंदु। ठीक है, एक बिंदु। अब इसका दूसरा कह रहा है कि व्रत को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। व्रत को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, उस रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। क्योंकि छेदक रेखा कहते हैं, ये एक, देखिए क्या बोलते हैं उसको, छेदक रेखा। और हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, इसके परिचय में, कि अगर एक रेखा को, अब देखिए हम यहाँ पे बना लेते हैं एक छोटा सा सर्किल दिखाने के लिए। ये एक सर्किल है, ये एक व्रत है। ठीक है, हमने ये एक व्रत बनाया, इस व्रत से एक ये रेखा जा रही है और देखिए ये रेखा हमारी क्या कहलाएगी, छेदक रेखा। क्योंकि ये व्रत को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये। वह रेखा जो व्रत को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वो रेखा हमारी छेदक रेखा कहलाती है। अब देखिए इसका तीसरा वाला भाग क्या कह रहा है। तीसरा भाग कह रहा है एक व्रत की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। मतलब एक व्रत की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक व्रत की, देखिए व्रत की, इसका मतलब हमने एक यहाँ पर व्रत बना दिया और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बना दी। ये एक स्पर्श रेखा है, इसी के समांतर स्पर्श रेखा कौन सी होगी, देखिए यहाँ पर इसी के समांतर, इसके जैसी। तो देखिए ये एक स्पर्श रेखा निकल गई, तो ये भी एक ही बिंदु पर काट रही है, ये भी एक ही बिंदु पर काट रही है। तो कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं बनी, 2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक व्रत पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो उस खाली स्थान पर हम 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका फोर्थ वाला कह रहा है, चौथा भाग कह रहा है व्रत तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। उभयनिष्ठ बिंदु मतलब ये हमें एक व्रत दे रखी है और इस पर से जब एक स्पर्श रेखा यहाँ से ये गुजरी, स्पर्श रेखा, ये वाला बिंदु जिस पर ये मिली, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, इस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। ठीक है, ये हमारा इसका चौथा वाला
पार्ट हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई बताओ। और इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है 12 सेंटीमीटर, B है हमारा 13 सेंटीमीटर, C है हमारा 8.5 सेंटीमीटर और D है हमारा वर्गमूल 119 सेंटीमीटर। इनमें से कोई सा एक हमारा इसका लंबाई होगी PQ की। तो देखिए सबसे पहले हमसे जो क्वेश्चन कह रहा है हम वही करेंगे। हम क्या करेंगे इसमें तीसरे वाले में, सबसे पहले हम एक इसमें वृत्त बनाएंगे। ये एक वृत्त बनाया और वृत्त पर ये एक इसका केंद्र O है, ठीक है। वो जो कह रहा है हम वही करेंगे। ये एक स्पर्श रेखा है, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र से जाने वाली है। अच्छा मतलब ये बिंदु जो है हमारा, ये बिंदु P दे रखा है सिर्फ। देखिए ये बिंदु हमें P दे रखा है, हम इसको PQR, इसको हम R मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा R हो गया, ये बिंदु P हो गया, ये बिंदु Q होगा। वो कह रहा है केंद्र O से जाने वाली रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि QO। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, OP को मिला लेंगे, ठीक है। OP मिला ली तो ये हमें साफ साफ दिख रही है। प्रमेय 10.1 के अनुसार क्या हो जाएगी, ये हमारी 1 के अनुसार OP RQ पर लंब है। जब लंब है तो OPQ भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा और OPR भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। ठीक है, इतना आ गया समझने। अब देखिए वो कह रहा है क्वेश्चन में O और Q को भी मिला दो। हमने O और Q भी मिला दी, ठीक है, ये मिल गई। अब ये हमें क्या दिख रहा है, OPQ एक त्रिभुज है, ठीक है। हम इसमें लिखेंगे, जब इसका हम उत्तर लिखेंगे हम लिखेंगे, और देखिए हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है। मतलब OP कितनी दे रखी है 5, यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। और OQ कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है, OQ हमसे ये वाली पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इसका कि प्रमेय 10.1 के अनुसार क्या हो जाएगा, कोण P 90 डिग्री होगा, ठीक है। अतः त्रिभुज OPQ एक समकोण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज त्रिभुज है, ठीक है। अब हम इसका हमें OP चाहिए, PQ चाहिए। PQ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा प्रयोग होगा, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग होगा। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय को करने से पहले हमें पता होना चाहिए क्या क्या चीज होती है। देखिए ये OQ हमें क्या यहाँ लिख देते हैं। OQ क्या है हमारी, OQ हमारी कर्ण कहलाएगी, ठीक है। OP हमारी क्या है, लंब, और PQ क्या है हमारी, आधार। और पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, क्या होता है वो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब जो हमें जिसका हमें मान दे रखा है हम वो इसमें रख देते हैं।
कर्ण हमें दे रखा है कितना 12, लंब हमें दे रखा है कितना 5, आधार हमसे पूछ रहा है तो कर्ण की जगह हम 12 का स्क्वायर कर देंगे, लंब की जगह 5 का स्क्वायर प्लस आधार। ठीक है, 12 का कितना हो जाएगा, 12 का हो जाएगा हमारा 12 की 12 से गुणा कर दो 144 बराबर 5 का क्या हो जाएगा 5 पंजे 25 और ये आधार का स्क्वायर ऐसे ही चलता रहेगा, आधार का स्क्वायर। और देखिए अब हम इससे आगे करते हैं। देखिए अब हम 144 है, ये 25 हमारा इधर आ जाएगा 144 की तरफ, इधर जोड़ का है तो इधर जाएगा तो ये घटा हो जाएगा 144 माइनस 25 बराबर क्या आ गया आधार का और उसका स्क्वायर। ठीक है, 144 में से 25 गया कितना बचा, करो देखो 14 में से 5 गया 9 बचा, 13 में से 2 गया 1 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा और 1 का 1 आ गया, ये हमारा आधार का स्क्वायर आ गया। अब देखिए अगर हमें यहाँ से ये स्क्वायर हटाना है तो जब ये स्क्वायर हम आधार पे से हटाएंगे तो ये स्क्वायर हमारे दूसरी तरफ बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये वर्गमूल हो जाएगा, स्क्वायर वर्ग का उल्टा वर्गमूल, अगर दूसरी दिशा में ये जाएगा हमारे बराबर के दूसरी तरफ तो यहाँ आधार बचा और इधर क्या हो जाएगा वर्गमूल 119, तो हमारा आधार कितना आ गया, आधार आ गया हमारा वर्गमूल 119 सेंटीमीटर और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा हो गया, ये हमारा पी क्यू की लंबाई आ गई, क्या आ गई है हमारी पी क्यू की लंबाई और ये हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक हमारा स्पर्श रेखा हो दूसरा हमारा क्षेत्रक रेखा हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ से हम इसका आंसर करते हैं। ठीक है, वो कह रहा है एक वृत्त खींचिए, हमने ये एक वृत्त खींच लिया। ठीक है, और वृत्त में हमें एक रेखा दी गई है ये। ठीक है, ये कौन सी रेखा है, दी गई रेखा, हम यहाँ पे लिख देंगे इसका आंसर दी गई रेखा, ये हमें रेखा दी गई है। ठीक है, वो कह रहा है इस दी गई रेखा के समांतर स्पर्श रेखा खींचिए, ये स्पर्श रेखा तो यही होगी, ये क्या हो गई हमारी, लिख देंगे इसका नाम हम स्पर्श रेखा। ठीक है, अगला वो कह रहा है स्पर्श रेखा खींचिए दूसरी क्षेत्रक रेखा खींचिए, तो देखिए क्षेत्रक रेखा कौन सी हो जाएगी, ये तो ये हमारी क्षेत्रक रेखा 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है और स्पर्श रेखा 1 बिंदु को स्पर्श करती है, तो ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई और ये वाली हमारी क्षेत्रक रेखा हो गई। बस हमें यही दिखाना था, हमें एक वृत्त खींचना था और कुछ नहीं करना, यहीं पर हमारा ये आंसर हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज 10.1 पूरी हो गई। ठीक है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। थैंक यू।